करेंगे, 4 का भला करके 40 लोगों से हम वसूल करेंगे। क्या आपने इसलिए ऐसा निर्णय लिया था, ऐसा कदम उठाया था? आप लोग नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार। बात नहीं, आज हम सवाल करने आए हैं बिहार वासियों से। अब इन सब से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बस एक सवाल। इसका जवाब या तो बिहार सरकार या तो हम बिहार वासियों के पास है। सवाल है कि क्या हम लोगों ने इसलिए अपना वोट देकर सरकार बनाया था कि उन सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों से हम परेशान हो, गरीब, हम मिडिल क्लास के लोग परेशान हो? क्या इसलिए हम लोग सरकार बनाए थे अपना वोट देके? अब बहुत लोगों को हमारी बात ऐसा लग रही होगी जैसे हम बकवास करने आए हैं। कुछ पॉइंट हैं वो आप सुन के जाइएगा और आप लोग सोचिएगा उस चीज पे कि क्या हमने कुछ गलत बोला है क्या। अब मैं अपना बात रखता हूँ कि हमारे बिहार सरकार का मानना है कि बिहार गवर्नमेंट के पास अर्थव्यवस्था लो हो गया है। आखिर अर्थव्यवस्था क्यों लो हो गया है? या तो हमारे राज्य में जो सरकार चला रहे हैं या हमारे राज्य को जो देखभाल कर रहे हैं वो लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना। अगर किसी घर के पास पैसा, किसी घर में पैसा है और वो घर अचानक से गरीब हो जाए तो इसका मतलब यही है कि उस घर का मुखिया उस घर को सही तरीके से नहीं चला पा रहा है। बात को समझिएगा, मैं पर्सनल व्यक्ति किसी पार्टी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ। बात का एक लॉजिक है, अगर आप लोग समझिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बात अभी और भी आगे बात हम जो करने जा रहे हैं वो इंटरेस्टेड बात है और काफी जरूरी बातें हैं। अभी सरकार के द्वारा कहना है कि हमारे अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि नेशनल हाईवे पे तो टैक्स लेते ही थे, रोड टैक्स। अब एक शहरों से दूसरे शहरों तक जाने के लिए जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का गाड़ियां जाएगी, अगर शहर का, अगर सिटीज का, वो हमें रोड टैक्स देगी, टोल टैक्स देगी। अब टोल टैक्स से क्या होगा? सबको यही लगेगा मेरे पास गाड़ी थोड़ी है, मुझे टैक्स थोड़ी देना पड़ेगा। जिसको देना पड़ेगा वो सोचेगा। अब मान लीजिए कि कोई चीज अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अगर उसको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज ज्यादा पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कहाँ ऐड होगा? कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे जरूरत की सामानों में उसका रेट ग्रो करेगा। मानने वाली बात है, आप लोग इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं से गलत नहीं है और ऐसे कहीं से कथाकथित कहानी नहीं आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जो सत्य है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, हम उस पर बात कर रहे हैं। हमारे सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद हम ये चीज फील करके, इस चीज का संशोधन करके मैं ये वीडियो बनाने आया हूँ। ऐसा नहीं कि हवा में किसी ने आके कोई मुझे बोला और मैं वीडियो बनाने आ गया, नहीं। हम लोग अपने ही घर का टैक्स सरकार को पे करेंगे, फिक्स करेंगे सरकार कि आप लोगों को हर महीने इतना टैक्स हमको देना है। चलिए, अगर आप फैसिलिटीज दे रहे हैं हम लोगों को तो हमें समझ में आती है। जैसे कहीं नगर निगम में अगर फैसिलिटीज होती है तो नगर निगम में वो होम टैक्स वगैरह सब जो भी होता है वो देना पड़ता है। तो नगर निगम में फैसिलिटीज है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट फैसिलिटी सबसे पहले उन लोगों को मिलती है जो नगर निगम के अंदर में आती है। अब बताइए, जो गांव में भी रहने वाले लोग हैं उनको भी आप टैक्स इंक्लूड में कर दिए हैं कि महीने में आपको इतना पेमेंट करना है, आपको टैक्स पे करना है। तो आपको कहाँ से लग रहा है कि ये सही निर्णय लिया गया है सरकार से? हम सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि आपका निर्णय सिर्फ गरीबों को परेशान करने के लिए ही होता है क्या? आप लोग खुद इस चीज को सोचिएगा, फील कीजिएगा। अभी सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि हम राशन कार्ड में से उन लोगों का नाम हटा देंगे जिनका मंथली इनकम 10,000 से प्लस है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपको लगता है कि आज के टाइम में किसी घर को चलाने के लिए 11,000, 12,000, 15,000 रुपया एबव है? आपको ऐसा लगता है? आप उसको जरूरत नहीं है कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस चीज को प्रूफ कीजिए कि हाँ